हाँ, तो पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को किस तरह लेके चलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को किस तरह लेके चलते हैं। अच्छा, तो फिक्स कॉस्ट के अंदर हमने क्या किया? फिक्स कॉस्ट के अंदर हमने ये किया कि आउटपुट बढ़ा, हमने समझा कि आउटपुट का जो इम्पैक्ट होता है वो फिक्स कॉस्ट पे क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट पे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, और फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था टोटल कॉस्ट ऊपर आएगी और नीचे टोटल आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, पिछली क्लास में जो हमने छोटी सी समरी पढ़ी थी, उस समरी को हम देख लेते हैं, इससे इंशाल्लाह हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्या पढ़ा? हमने आउटपुट बढ़ता है। अब हम किसकी बात करें अभी? फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट की। आउटपुट बढ़ता है तो फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम 18,000 पे। आउटपुट कम होता है तो भी फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम, टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे। किस पे चलते हैं? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे। आउटपुट बढ़ाएंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और आउटपुट कम करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। फिर चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या करती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है जैसे आउटपुट बढ़ता है। आउटपुट बढ़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। आउटपुट कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे हमने पिज़्ज़ा की एग्जांपल पढ़ी थी। पिज़्ज़ा की एग्जांपल के अंदर मैं जितने ज़्यादा पिज़्ज़ास बना रहा था उतने ज़्यादा मेरे को फ्लावर लग रहा था, उतना ज़्यादा मेरे को डाउ लग रहा था, उतना ज़्यादा मेरे को सॉस लग रही थी। तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी, चीज़ ज़्यादा लग रही थी। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? 60, जिससे हमारी पिछली एग्जांपल में थी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहेगी। आपने जितना भी आउटपुट ऊपर नीचे करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी? पर यूनिट सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हर आउटपुट पे आपको 60 रुपीज़ ही देने हैं। पहले आउटपुट पे भी 60 रुपीज़ दिए, सेकंड पे भी 60 दोगे, टोटल में अलग दोगे, लेकिन पर यूनिट के हिसाब से वो सेम रहता है। ये पिछली क्लास में हमने, हमारा एजेंडा पिछली क्लास का ये था। पिछली क्लास के अंदर हमने ये चीज़ समझ ली थी। अच्छा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर का जो हमारा अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक अब हम उस पर चलते हैं। इसको हम बोलते हैं, अब एक नई तरह की कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब किसकी तरह की कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे? एक नई तरह की कॉस्ट, यानी किस तरह एक नई कॉस्ट बिहेव करती है, किस तरह इस कॉस्ट को हम आउटपुट के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है। आपकी जो कंपनी है ना, वो कंपनी है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। किसकी कंपनी है आपकी? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की। अच्छा, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, और आपने क्या किया? आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर ली, पूरा प्लांट बना लिया, और आपको आता है एक ऑर्डर। किसका ऑर्डर आता है? एक ऑर्डर आता है। आप कराची के अंदर आपका प्लांट है, जैसे लकी सीमेंट वाले, हमारे बहुत बड़ा सीमेंट का ऑपरेशन है। लकी सीमेंट वालों को कराची के अंदर से ऑर्डर आता है कि हमें लाहौर में वहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप अपनी सीमेंट लाहौर भिजवा दें हमारे पास। लाहौर क्या करते? डिलीवर करा दें। अच्छा, अब लकी सीमेंट सोचता है, यार मैं कैसे डिलीवर कराऊँ, तो उन्होंने बाय रोड डिलीवर कराना है। कैसे डिलीवर कराना है? बाय रोड डिलीवर कराना है। तो वो जाते हैं एक डिलीवरी कंपनी के पास। किसके पास जाते हैं? डिलीवरी करवाने वाली कंपनी के पास। जैसे हमारे पास होती है टीसीएस आपने सुना होगा। टीसीएस हमारी डिलीवरी करती है। इसी तरह की कुछ हमारी कमर्शियल डिलीवरी कंपनीज भी होती है। अच्छा, अब हमने देखना है कि वो डिलीवरी कंपनीज किस तरह काम करती हैं। अब लकी सीमेंट जो था हमारे पास, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमारे पास लकी सीमेंट था, उस लकी सीमेंट ने क्या किया? जाके हमारे इस डिलीवरी कंपनी से जाके बात करी। अच्छा, अब डिलीवरी कंपनी वाले ने क्या उसको पैकेज दिया, क्या समझाया, उसको हम थोड़ा गौर से देखते हैं। उसने क्या बोला? उसने बोला, देखो 100 यूनिट्स ऑफ सीमेंट, यानी इसके आगे मैं लिख देता हूँ 0 to 100 किलोग्राम्स ऑफ सीमेंट। सही है। अगर आप 100 किलोग्राम्स ऑफ सीमेंट को डिलीवर कराना चाहते हो तो हम आपसे लेंगे 5,000। अच्छा, 100 किलोग्राम्स का मतलब क्या है? 0 से लेके 100 तक, यानी अगर आपने एक कराया तो आपको $5,000 देने पड़ेंगे। आपने सिर्फ 1 किलो सीमेंट भिजवानी कराची से लाहौर, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 5,000। अगर आपने 2 करानी है तो भी 5,000, 3 करानी है तो भी 5,000। इस तरह करते करते अगर आपने 1,000 तक, यानी 100 किलोग्राम ऑफ सीमेंट तक, आपको कितनी फिक्स कॉस्ट लगेगी? कितनी कॉस्ट लगेगी? $5,000। ये हमें डिलीवरी भाई साहब ने बोला,
लकी सीमेंट वाले को। अच्छा, लकी सीमेंट वाले ने बोला कि अगर मुझे 150 कराने हो तो कितने पैसे लोगे? 10,000। अगर मेरे को 180 कराने हो तो कितने पैसे लोगे? 10,000। 200 कराने हो तो भी 10,000। अच्छा, अगर मेरे को 250 कराने हो, देख रहे हो नीचे देखते रहना है, अगर मेरे को 150 कराने थे कौन सी रेंज में आ रहा था? ये वाली रेंज में आ रहा था। अगर मेरे को 250 कराने थे तो कौन सी रेंज में आ रहा था? ये वाली रेंज में आ रहा था। अगर मुझे 400 कराने हैं तो ये कितना आ गया? 20,000 की रेंज में आ गया। उसके बाद उसने बोला 400 प्लस में हम आपको देंगे 25,000। तो ये थी हमारी स्टेप्ड कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेप कॉस्ट। ये इस तरह की कॉस्ट होती है, ये किस तरह की कॉस्ट होती है कि ये एक रेंज ऑफ आउटपुट पे फिक्स रहती है। एक रेंज ऑफ आउटपुट, यानी 0 से लेके 100 तक ये फिक्स्ड है। 0 से 100 है समझो। इसके अंदर आप कुछ भी कर लो तो भी क्या आपको कितने पैसे? 0 से लेके 50 पे 60, तो ये 5,000 स्टेप कॉस्ट है। अब 100 से 200 जाओगे तो यहाँ पर 10,000 स्टेप कॉस्ट है। इसको हम बोलते हैं स्टेप कॉस्ट। ये एक टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन ये सारे आउटपुट पे सेम नहीं होती, एक सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट पे सेम होती है। जैसे कि हमारे डिलीवरी बॉय ने क्या बोला कि अगर 0 से लेके 100 में 0 से लेके 100 किलो ऑफ सीमेंट भिजवाना है तो 5,000 स्टेप कॉस्ट होगी, यानी 5,000 की कॉस्ट लगेगी। अब 100 से 200 यानी एक्टिविटी लेवल की जो रेंज है, अब रेंज चेंज हो गई, रेंज से बाहर आ गए। जब आप 100 से 200 पे आए तो हम आपसे 10,000 लेंगे। अगर आप 200 से 300 पे आए तो हम आपसे 15,000 लेंगे। 300 से 400 पे आए तो हम आपसे 20,000 लेंगे। अच्छा, अगर लकी सीमेंट वाले को 400 यूनिट्स भिजवाने हैं स्टेप कॉस्ट पे, यानी 400 यूनिट्स कराची से लाहौर भिजवाने हैं, तो उसकी कौन सी कितने पैसे देने पड़ेंगे? उसको देख के बताओ डेटा में कितने देने पड़ेंगे? 20,000 देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 20,000। अगर लकी सीमेंट वाले को 150 कराने हैं तो कितने देने पड़ेंगे? 10,000। 180 कराने हैं तो 10,000। तो अब क्लियर हो रही है बात कि ये किस तरह की कॉस्ट होती है। यानी ये एक टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल तक होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये किस तरह चलती है। अच्छा, इसका नाम स्टेप कॉस्ट क्यों पड़ा है? इसका नाम स्टेप कॉस्ट क्यों पड़ा है, ये हम जब ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी लेवल कितना था? 100। फिर एक्टिविटी लेवल अभी मैं जो है ना यहाँ पे वही डाल रहा हूँ जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं यूनिट्स एक्टिविटी लेवल, जैसे हमने पहले भी इसका ग्राफ बना चुके हैं। तो ये आ गया हमारा एक्टिविटी लेवल, यहाँ पे आ रहा है आउटपुट, और यहाँ पे आ रही है हमारी स्टेप्ड कॉस्ट। इस कॉस्ट को स्टेप्ड कॉस्ट क्यों बोलते हैं, ये आपको अब एक ग्राफ क्लियर कर देगा। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितने? 5,000। ये हो गया आपका 10,000। सिर्फ थोड़ा सा घुमा लेते हैं हम उस तरफ। ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया आपका 15,000 और ये हो गया आपका 20,000। अच्छा जी, अब 100 से 5,000 यानी अगर मैं 0 से 100 तक देखूँ, 0 से 100 तक, 0 से 100 तक, 0 से 100 तक, 0 एक्टिविटी लेवल होगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी? एक भिजवानी, सिर्फ एक भिजवानी है, एक भिजवानी या 0 भिजवानी है तो कितनी स्टेप कॉस्ट लग जाएगी? 5,000। अच्छा, अगर 100 में मैं 80 कर देता हूँ, 100 से पहले आएगा 80, तो 80 में भी कितनी? 5,000। तो यहाँ पे पता है क्या होगा? 0 से लेके 100 तक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यूँ 0 से लेके 100 तक यूँ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। 0 से लेके 100 तक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 पे क्योंकि जो 0 है, 0 पे भी कितनी कॉस्ट आ रही है? 5,000। 50 पे कितनी कॉस्ट आ रही है? 5,000। और 80 पे कितनी कॉस्ट आ रही है? 5,000। तो 0 से लेके 1000 तक जो है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है? अच्छा, अब जैसे ही 101 हो जाएगा, जैसे ही मैंने लकी सीमेंट वाले ने बोला मुझे 101 किलोग्राम ऑफ सीमेंट भेजना है, 101, 100 नहीं 101,
तो ये डायरेक्ट शूट करेगा कहाँ पे, 5000 से कितने पे शूट कर जाएगा, 10,000 पे। यानी पहले यूं जाएगा और फिर यूं। अब किस तरह भाई ऊपर चले गया, ठीक है, ये ऊपर आ गया हमारा, फिर ये 100 से गया ऊपर 10,000 पे, ठीक है। फिर क्या होता है, अच्छा 100 पे, फिर 100 से हम जल्द फर्स्ट करो हम लगा लेते हैं 150, तो 150 पे कहाँ होगा, 150 पे कितनी कॉस्ट होगी, वही 10,000 होगी। तो 100 से 200 तक फिर स्ट्रेट, यानी 100 से 200 में जितने भी मंगवा लो, जितने सीमेंट भी भिजवा लो, तो भी क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। हमने 100 से 1 कर लिया। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, इस केस के अंदर भी ये सेम डर है, यानी 100 से 200 तक भी लाइन क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अच्छा, अब जैसे ही मैं 201 पे जाऊंगा, जैसे ही मैं 201 पे जाऊंगा तो मेरी कॉस्ट शूट अप करके कहाँ जाएगी, 200 पे कितनी थी, 10,000, जैसे ही मैंने 201 किया 15,000, ये कैसे शूट हो गई, एकदम शूट हुई। तो कहाँ चली गई, ये शूट हो गया हमारे पास आ गई, ये शूट होकर हमारे पास आ गई डायरेक्ट कहाँ पे फ्रेंड्स, 12,000 की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 200 से 300 तक क्या होगा, 200 से 300 क्या होगा, लाइन स्ट्रेट रहेगी या शूट अप करेगी, लाइन स्ट्रेट रहेगी या शूट अप करेगी, सही कहा, बिल्कुल सही कहा, लाइन क्या रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, लाइन क्या रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि 200 से 300 कुछ भी कर लो, लाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 210 मंगवाओ तो भी 15,000 देने हैं, 220 मंगवाओ तो भी 15,000 देने हैं, 250 मंगवाओ तो भी 15,000 देने हैं, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। 301 पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, 301 पे डायरेक्ट शूट अप करके 20,000 पे चली गई। अच्छा, अब आप बताओ 330 पे क्या होगा, 330 पे कितनी कॉस्ट लगेगी, 330 पे भी 20,000 की कॉस्ट लगेगी, 340 पे 30,000 कॉस्ट, 20,000 कॉस्ट लगेगी, 350 पे भी 20,000 कॉस्ट लगेगी, और 400 पे भी 20,000 कॉस्ट लगेगी। तो 300 से 400 तक क्या बन जाएगी, 300 एंड 400 तक क्या बन जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये भी क्या बन गई हमारी, एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला था, इस ग्राफ के बाद समझ आ जाएगा कि स्टेप्ड कॉस्ट क्यों बोलते हैं, इस ग्राफ के बाद क्या समझ आ जाएगा कि इसको स्टेप कॉस्ट क्यों बोलते हैं, इस ग्राफ के बाद समझ आ जाएगा कि इसको स्टेप कॉस्ट क्यों बोलते हैं, इसीलिए तो इसको स्टेप कॉस्ट बोलते हैं। क्या आपको ये स्टेयर केस की तरह नहीं लग रहा, देखो गौर से, यूं यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, तो ये क्या है, ये स्टेयर्स हैं कि नहीं है, ये स्टेयर्स हैं कि नहीं है, ये स्टेयर्स हैं कि नहीं, स्टेयर्स पे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, स्टेप, इसीलिए इसका नाम क्या लग दिया, स्टेप कॉस्ट, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्टेप कॉस्ट। तो अब याद हो जाएगा स्टेप कॉस्ट क्या होती है, स्टेप कॉस्ट वो स्टेप कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट विच इज फिक्स्ड एट अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी 0 से 100 तक इट इज फिक्स्ड फॉर 5,000, 100 से 200 तक ये 10,000 तक फिक्स्ड है, और 100 से 300 तक ये 15,000 पर फिक्स्ड है, और 300 से 400 पर ये 20,000 फिक्स्ड है। तो ये सर्टेन एक्टिविटी लेवल पर फिक्स्ड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप्ड कॉस्ट। अच्छा, अब जो डेफिनेशन दी गई थी उस डेफिनेशन को थोड़ा गौर से रीड कर लेते हैं। अ कॉस्ट, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट, इसीलिए इसका नाम स्टेप्ड कॉस्ट भी कहते हैं, उसको स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स्ड विद इन एन एक्टिविटी रेंज, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स्ड विद इन एन एक्टिविटी रेंज, यानी 100 से 200 तक ये फिक्स थी किस पे, 10,000 पर, ये एक एक्टिविटी रेंज तक क्या है, 100 से 200 इज विद इन एन एक्टिविटी रेंज, विद इन एन एक्टिविटी रेंज तक ये क्या है, 10,000 पे फिक्स्ड है। अ कॉस्ट दैट रिमेन्स फिक्स्ड विद इन एन एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी रेंज, इफ
if the activity increases beyond that range, if the activity increases beyond that range, the cost beyond that range से क्या मतलब, 100 से 200 तक 10,000, ये एक एक्टिविटी रेंज है। जैसे ही 201 होगा, जैसे ही 201 होगा तो ये एक्टिविटी रेंज से निकल के दूसरी एक्टिविटी रेंज पे चले गए, दूसरी एक्टिविटी रेंज पे चले गए। हमारी एक्टिविटी रेंज क्या हो गई, 201 से 300। तो क्या होगा फिर, इफ द एक्टिविटी इंक्रीजेस बियॉन्ड दैट रेंज द कॉस्ट विल स्टेप अप। क्या कॉस्ट स्टेप अप हुई, क्या कॉस्ट स्टेप अप हुई, कैसे स्टेप अप हुई, 100 पे थे, कितने पे थे भाई, 100 से 200 तक एक ही थी, यहां तक फिक्स थी। जैसे ही 201 आया, जैसे ही 201 आया, ये स्टेप हो गई। कॉस्ट ने अपना पैर उठाया, स्टेप रख दिया ऊपर, डायरेक्ट 201 पे जैसे ही आप गए, उसने बोला मैं भी ऊपर स्टेप रख दूंगी, मैंने भी स्टेप अपना ऊपर रख दिया। तो 201 पर कितनी हो गई, 10,000 थी, अब कितनी हो गई, 15,000। A cost that remains fixed within an activity range if the activity increases beyond that range, यानी जैसे ही वो एक्टिविटी आपकी उस रेंज से बढ़ जाएगी, 203 तक थी, 301 हुई, the cost will step up to another fixed level for that higher activity range, यानी कि वो अगली एक्टिविटी रेंज पर चली गई। अब 200 से जैसे ही आपने 201 किया तो अब आपकी एक्टिविटी रेंज हो गई 201 से 300, और उस पे कॉस्ट स्टेप अप हो गई, कितनी हो गई, 10,000 थी, अब स्टेप अप हो गई, कितनी हो गई, 15,000। स्टेप अप हो गई, कितनी हो गई, 15,000। तो अब हम क्या हो गए, हायर एक्टिविटी रेंज पे आ गए, हम हायर एक्टिविटी रेंज पे आ गए। यहाँ पे क्या था, यहाँ तक थी 10,000, जैसे इधर मैं आया यहाँ पे कितनी हो गई, 15,000, यहाँ पे कितनी हो गई, 15,000। अब आगे बढ़ूंगा, 15,000 से और स्टेप अप कर जाऊंगा, यानी मैं 300 था, मैंने 300 किलोग्राम भिजवाने लगी सीमेंट ने, तो अब वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, 20,000 की तरफ। यहाँ तक स्टूडेंट्स बात क्लियर हो गई। तो ये कॉस्ट एक तरह की फिक्स्ड होती है और एक एक्टिविटी रेंज, एक एक्टिविटी लेवल तक फिक्स रहती है, और उसके बाद थोड़ी सी शूट अप करती है, फिर थोड़ा एक्टिविटी लेवल तक फिक्स रहती है, फिर थोड़ी सी और शूट अप करती है, फिर थोड़ा एक्टिविटी लेवल तक फिक्स रहती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई, स्टेप फिक्स कॉस्ट समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं सुपरवाइजर। एग्जामिनर को एक चीज़ बड़ी पसंद है, सुपरवाइजर की कॉस्ट। क्या पसंद है एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा, सुपरवाइजर भाई हमारे। अच्छा, सुपरवाइजर कौन होता है, सुपरवाइजर कौन होता है, सुपरवाइजर जो है ना, ये हमारे सुपरवाइजर भाई हैं, इनका नाम है सलमान, ठीक है। इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये सुपरवाइज करते हैं कि भाई सब सही तरह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, समझो। अभी इसके अंडर लोग काम करते हैं 5, कितने लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं। इनका काम है इनको सुपरवाइज करना, चेक करना कि टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहे हैं वो लोग, टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ठीक है। तो सलमान भाई जो है हमारे, सलमान भाई जो है हमारी सैलरी लेते हैं 5 लोगों को सुपरवाइज करने की $1,500 पर मंथ। अच्छा, इन्होंने कहा है कि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके कितना, सुनना गौर से, 1 से लेके 5 तक अगर लोगों को सुपरवाइज करना है, 1 से लेके 5 तक अगर लोगों को सुपरवाइज करना है, तो मैं लूँगा 1,500 पर मंथ। कितने लूँगा, 1,500 पर मंथ। अच्छा, क्या होता है, सलमान भाई के जो एम्प्लॉयर होते हैं, सलमान भाई काम करते हैं लकी सीमेंट के अंदर, ठीक है। इन्होंने ये एग्रीमेंट किया हुआ लकी सीमेंट के साथ। सलमान भाई ने बोला कि भाई मैं अगर 5 लोगों को, 5 वर्कर्स को देखूंगा तो मैं आपसे 1,500 पर मंथ लूँगा। अब क्या होता है कि लकी सीमेंट फुल चल जाता है, बहुत लोग आ जाते हैं,
इनको इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरी दुनिया से इनको इनकी सीमेंट चाहिए। इनकी सीमेंट जो है पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के अंदर कराची में है तो लाहौर भी चाहिए, इस्लामाबाद भी चाहिए, इंडिया से भी चाहिए, हर दुनिया की हर जगह हर मुल्क से इनकी डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है तो अब सलमान भाई जो है ये लोग और लोग रख लेते हैं, और लोग मिलकर फैक्ट्री के अंदर सीमेंट बनाते हैं। तो अब सलमान भाई के अंडर जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लोग आ जाते हैं, 8 लोग आ जाते हैं। अच्छा, सलमान भाई जाते हैं अब लकी सीमेंट के पास, लकी सीमेंट के एचआर में जाके बोलते हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर मेरे को सुपरवाइज करना है 1 से 5 लोगों को, 1 से 5 लोगों को, तो मैं लूँगा 1500 पर मंथ। लेकिन अब आपने क्या किया मेरे साथ, मेरे अंडर आपने 7 लोग रख दिए, मेरे अंडर आपने कितने रख दिए, 7 लोग रख दिए। तो मेरी आपको जो मैंने रेंज बताई थी, आपको जो मैंने एक्टिविटी की रेंज बताई थी, उस एक्टिविटी रेंज से आप क्या हो गए हैं, इंक्रीज कर गए हैं। यानी 5 तक एक्टिविटी रेंज था, आपने उस एक्टिविटी रेंज को बढ़ा दिया, आपने उस एक्टिविटी रेंज को बढ़ा दिया। तो अब आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज करना पड़ेगा। सलमान सुपरवाइजर ने बोला बहुत ज़्यादा लोग हो गए, 7 लोग हो गए, 7 लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल काम है, मैं $1500 के अंदर, $1500 के अंदर पर महीने के अंदर 7 लोगों को नहीं संभाल सकता। तो लकी सीमेंट ने बोला बात तो आपकी ठीक है, उनको तो बड़ा प्रॉफिट हो रहा था। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि अगर 5 से लेके 10 तक आपके अंडर लोग काम कर रहे होंगे, 5 से लेके 10 तक आपके अंडर लोग काम कर रहे होंगे, तो हमारी जो आपको हम सैलरी देंगे फिर पर महीने के हिसाब से 2000 पर मंथ। तो सुपरवाइजर्स की जो सैलरी होती है ना, सुपरवाइजर्स की जो सैलरी होती है ना, वो एक अच्छी एग्जाम्पल है और एक असली में ये स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर के अंडर अगर 1 से 5 लोग काम करें तो 1500 पर मंथ लेगा। अगर सुपरवाइजर के अंडर 5 से 10 लोग काम करें 2000 लेगा। हो सकता है सलमान भाई फिर जब 10 से ज़्यादा हो जाए तो सलमान भाई फिर कॉन्ट्रैक्ट चेंज कराए, 10 से 15 तक वो 2500 पर मंथ लें। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब भी पेपर के अंदर जब भी एक MCQs आए उसमें लिखा हुआ हो कि आप बताओ इन सब में से कौन सी कॉस्ट स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट है, और वहाँ पे लिखा हो सुपरवाइजर सैलरी, तो आपने सबसे पहले ये बात 100% श्योर रखनी है कि सुपरवाइजर की जब भी बात आए तो सुपरवाइजर की जो भी सैलरी होगी वो हमेशा क्या होगी, स्टूडेंट्स हमेशा क्या होगी, स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं वो MCQs जो मैं वैसे तो मैं क्लास के एंड में कराना चाहता था MCQs, लेकिन क्योंकि एक फ्लो बन गया है, एक चीज़ समझ आ रही है, तो ये MCQs को अभी कर लेते हैं। अच्छा, अ फैक्ट्री मेक्स वुडन चेयर्स, अ फैक्ट्री मेक्स वुडन चेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज अ स्टेप्ड कॉस्ट। यानी इन सब में से, इन सारी कॉस्टों में से कौन सी कॉस्ट स्टेप कॉस्ट की तरह बिहेव कर रही है। तो अब ये बिहेव का वर्ड सुन के हवाएं नहीं उड़ जानी चाहिए। इस बिहेव का वर्ड सुन के ये नहीं सोचना कि भाई पेपर गया, ये MCQs नहीं हो सकता। सीधा सीधा पूछ रहा है सिंपल जबान में, इन सारी कॉस्टों में से कौन सी कॉस्ट स्टेप कॉस्ट है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी सवाल है, ठीक है। वुड यूज टू मेक चेयर्स। अच्छा, वुड क्या है हमारे पास, वुड क्या है, वुड क्या है हमारा, चेयर्स को बना रहा है वुड। तो वुड एक रॉ मटेरियल है, चेयर्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ इस्तेमाल हो रही है वुड, तो वुड एक रॉ मटेरियल है। और पहले भी पढ़ चुके हैं, पिज़्ज़ा की एग्जाम्पल में पढ़ा था कि फ्लावर क्या था, फ्लावर एक वेरिएबल कॉस्ट थी, तो रॉ मटेरियल था वो भी। तो रॉ मटेरियल हमेशा क्या होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। अच्छा, हीटिंग एंड लाइटिंग। अच्छा, हीटिंग एंड लाइटिंग जो होती है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है हमारी, इसको वेरिएबल भी बोल सकते हो, दोनों तरह की कॉस्ट होती है। अच्छा, स्टेपल्स टू फिक्स द फैब्रिक टू द सीट ऑफ चेयर्स। यानी कुछ स्टेपल्स हैं जिनको आप चेयर्स के अंदर फैब्रिक लगता है, उन फैब्रिक को लगाने के लिए स्टेपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा चेयर्स बनाऊंगा उतनी ज़्यादा स्टेपल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अच्छा, अब जैसे ही आपने सुना ना फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, क्या सुना, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी,
सुना आपने, जैसे ही आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि फैक्ट्री सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है वो क्या होती है, 99% केसेस में वो क्या होती है, स्टेप्ड कॉस्ट होती है, स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ABCD, क्या बी हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ तक बात क्लियर है। इन सारी डिस्कशन को समझाने का क्या था कि जब भी आपको क्या दिखे स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट हो तो याद रखना है, क्या याद रखना है, सुपरवाइजर सैलरी इज ऑलवेज स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ऑलवेज तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% केसेस में ये स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अच्छा, ये जो MCQs हम कर रहे हैं क्लास के साथ साथ, वो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड MCQs हैं, ये एग्ज़ाम्स के अंदर आते हैं। तो इन MCQs को बहुत गौर से देखना है। ऐसा नहीं हो कि MCQs में जब कराने लगूँ तो भाई आप जोन आउट हो गए या इंस्टाग्राम खोल लिया, इस तरह की हरकत नहीं करनी है आपने। इस MCQs को प्रॉपर्ली देखना है, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप कॉस्ट पर यूनिट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, स्टेप कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, स्टेप कॉस्ट पर यूनिट का जो ग्राफ है ना, वो देखने में डरावना लग रहा है। वो देखने में क्या लग रहा है, बड़ा ही डरावना लग रहा है। ओह, ये क्या आ गया भाई, चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा शक्ल दिखाता हूँ स्टेप कॉस्ट। देख रहे हो, अरे सर ये क्या है आ गया भाई, ये तो नहीं समझ आ रहा, ये कैसे होगा। टेंशन नहीं लेनी, इस ग्राफ को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्राफ इतना टेस्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमें मैक्सिमम तैयारी करनी है, मैक्सिमम 100% सिलेबस कवरेज करनी है, तो ये ग्राफ को मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा रहा हूँ ताकि इस ग्राफ को देख के आप समझ दो कि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। अच्छा, अब अभी तक जो हमने ये ग्राफ बनाया था ना, ये कौन सा ग्राफ था, ये ग्राफ था हमारा टोटल स्टेप्ड कॉस्ट। टोटल ग्राफ तो आपको प्रॉपर्ली बनाना चाहिए। ये जो ग्राफ है ये हमारा है स्टेप कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप कॉस्ट पर यूनिट का क्या फॉर्मूला था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या, पिछली क्लास में पढ़ा है, जल्दी देखो जाके लेक्चर, भूल गए हो तो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा ग्राफ था। अच्छा, इस ग्राफ को समझने के लिए ना पहले देखते हैं फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। अच्छा, ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ देख के क्या याद आ रहा है, ये ग्राफ देख के क्या याद आ रहा है, इस ग्राफ को देख के क्या याद आ रहा है, ये कौन सा ग्राफ है। देखो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ग्राफ को देख के पता चल जाना ही चाहिए किसका ग्राफ है। ये ग्राफ है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट की कॉस्ट गिर रही है, पर यूनिट कॉस्ट गिर रही है जैसे जैसे मैं एक्टिविटी लेवल को बढ़ा रहा हूँ। याद क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास के अंदर, हमने यही पढ़ा था ना, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या ये देखो ये ग्राफ पढ़ा था हमने, इस तरह का ग्राफ पूरा ड्रॉ भी किया था, फिर ये मैंने बताया था कि इस तरह का ग्राफ होता है। फिर हमने पढ़ा था कि आउटपुट बढ़ता है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह के ग्राफ को आपको थोड़ा जहन में रखना है तो इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। अच्छा, तो ये किसका ग्राफ था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ था। अच्छा, ये हमारा हो गया स्टेप कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। अच्छा देखो, ये जो ग्राफ होते हैं ना, स्टेप कॉस्ट का जो ग्राफ है, सुनना गौर से, स्टेप कॉस्ट का जो ग्राफ है, ये ग्राफ ना इसी तरह बनते हैं। आप फर्ज करो इस चीज़ को इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, ये जो हमारे पास पार्ट है ना, इसको हम यूँ कर देते हैं, ये ना यहाँ मैंने एक लाइन बना दी। अच्छा, अब आगे जितना भी बन रहा है ना, इन सबको इग्नोर कर देना है। इस सबको क्या कर देना है, इस एरिया को देखना ही नहीं, आंखें बंद कर लो इस एरिया का। ये जो एरिया ना, इस एरिया को मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ, इस एरिया को देखना ही नहीं है। अच्छा, अब क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को क्या करो, कंपेयर। देखो, एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल तक यहाँ पता है क्या हो रहा होगा, चलो एक स्टेप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी, 5000। इस 5000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से। क्या तरीका था पर यूनिट निकालने का, टोटल कॉस्ट वॉज 5000, टोटल यूनिट्स थे 100, तो 5000 को डिवाइड बाय 100 किया
तो कितना आ गया $50 पर यूनिट। अच्छा अब गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो एक्टिविटी लेवल है ना वो है 0 to 100, यहाँ से यहाँ तक का जो एक्टिविटी लेवल है वो 0 to 100 है। तो 0 to 100 तक ना एक फिक्स कॉस्ट का ग्राफ दिख रहा होगा आपको। इस ग्राफ को और इस ग्राफ को गौर से कंपेयर करो, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को गौर से कंपेयर करो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ही ग्राफ है, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ही ग्राफ है। 0 से 100 तक ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, 0 से लेके 100 तक ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ही ग्राफ था, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ही ग्राफ था। इस ग्राफ में और फिक्स कॉस्ट गिननी चाहिए थी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और गिननी चाहिए थी। यानी अगर ये स्टेप कॉस्ट नहीं होती तो 101 एक्टिविटी लेवल पे और फिक्स कॉस्ट नीचे चली जाती, 101 एक्टिविटी लेवल पे फिक्स कॉस्ट और नीचे चली जाती, लेकिन नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि 101 पे क्या होगा, 101 पे क्या होगा, 101 पे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, 101 पे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा 101 पे जरा फिक्स कॉस्ट निकाल के देखो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 10,000। 101 पे क्या होगा, 10,000 को डिवाइड करो 101 से, जल्दी करो, 10,000 को 101 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कर लो थोड़ा कैलकुलेटर निकाल लो। तो ये आ गया हमारा 99 आ गया। तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी इंक्रीज हो गई। अगर ये नॉर्मल फिक्स कॉस्ट होती, स्टेप कॉस्ट नहीं होती, तो ये नीचे ही जाती रहती, कम नहीं होती, मतलब बिल्कुल कम गिरती रहती। जितना मैं आउटपुट बढ़ाता फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती, कम हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, जैसे ही मैं 101 एक्टिविटी लेवल पे आएगा तो ये शूट कर गई, ये शूट करके कहाँ पहुँच गई होगी 99 पे। अच्छा अब क्या करना है, अब एक तरीके से यहाँ पे एक और नया फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बन जाएगा, इसको काट दो पूरे को। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक और फिक्स कॉस्ट का ग्राफ वही यूं गिर रहा है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है 100 से। तो टेक्निकली क्या समझ आया, टेक्निकली क्या समझ आया, यहाँ पे देखो फिर एक फिक्स कॉस्ट का ग्राफ दिखेगा। इसको यूं जैसे लाइन बनी हुई है, लाइन को हटा दो, क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, वापसी ग्राफ नीचे जा रहा है। यानी यही ग्राफ है, ग्राफ यही है। स्टेप फिक्स कॉस्ट के अंदर बहुत सारे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ होते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे फिक्स कॉस्ट के ग्राफ होते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ होते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके 100 तक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का एक ग्राफ, 100 से 200 तक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का सेकंड ग्राफ, 200 से 250 तक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का थर्ड ग्राफ, 200 से 250 से 300 तक 200 से 300 तक यही एक्टिविटी लेवल को देखते रहो बस। 0 से 100 तक एक फिक्स ग्राफ आया, 0 से 200 तक फिर 10,000 का ग्राफ आया, फिर 200 से 300 तक एक और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ आया, और 300 से 400 तक एक और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ आया। तो टेक्निकली स्पीकिंग स्टेप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ के अंदर, स्टेप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ के अंदर मल्टीपल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ होते हैं। क्या बोला मैंने, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ के अंदर, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ के अंदर मल्टीपल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ होते हैं। लास्ट दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनना, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के अंदर, स्टेप फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ के अंदर मल्टीपल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। पेपर के अंदर 99% केसेस के अंदर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होगा, मतलब करना ही नहीं होता ग्राफ ड्रॉ। तो बस इस वाले ग्राफ को गौर से देखते रहो, ऑब्जर्वेशन करो उसकी अच्छी सी, जिस तरह मैंने समझाया इस तरह समझने की कोशिश करो, और इस ग्राफ को दिमाग के अंदर घुसा लो। क्योंकि जैसे ही MCQs के अंदर आए, ये ग्राफ बना हुआ आएगा, इस ग्राफ के अंदर नीचे लिखा होगा कि भाई ये ग्राफ जो है फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है,
अच्छा सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ तो उसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। फिर लिखा होगा क्या ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। फिर नीचे ऑप्शन दिया होगा क्या ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। और फिर लास्ट में ऑप्शन दिया होगा क्या ये स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। तो आपने जैसे ही इस ग्राफ को देखा, आपने एमसीक्यूज पढ़ा, तो जैसे आप इस ग्राफ को देखो ना तो उस ग्राफ से आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। तो आप फिर किसको टिक कर दोगे, इसको टिक कर दोगे। तो इस ग्राफ को दिमाग के अंदर डाल देना, इवन के सारे ग्राफों को। बाकी ग्राफ तो हमने बनाए हैं, जो ग्राफ इंसान खुद बनाता है वो दिमाग के अंदर ऑलरेडी आ जाता है। तो हमारे पास कितने ग्राफ हो चुके हैं अभी तक। वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हो चुका है, एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको वापसी। हमारे पास कौन कौन से ग्राफ हो गए। हमारे पास हो चुके हैं, सबसे पहला जो ग्राफ बनाया था हमने वेरिएबल कॉस्ट का बनाया था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। ये ग्राफ दिमाग में होना चाहिए। फिर हमने बनाया फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, ये ग्राफ दिमाग में होना चाहिए। फिर हमने बनाया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, ये ग्राफ दिमाग में होना चाहिए। फिर हमने बनाया फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। ये हमने बना लिए तो इंशाल्लाह आपके दिमाग में खुद ही ऑलरेडी आ गए होंगे। और हमने एक और ग्राफ अभी बनाया, 2 ग्राफ और बनाए। एक बनाया हमने स्टेप्ड फिक्स टोटल स्टेप कॉस्ट का ग्राफ, जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप्स दिखाए अलग अलग। और फिर हमने बनाया स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के अंदर मल्टीपल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट का। क्या कॉन्सेप्ट था, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट का। क्लास के अंदर हमने क्या क्या सीखा, इसकी समरी बना लेते हैं जल्दी। इस क्लास के अंदर हमने सीखा कि स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट होती क्या है, क्या होती है। इसमें डिलीवरी वाली मैंने एग्जांपल दी थी, लकी सीमेंट को सीमेंट भिजवानी है फ्रॉम कराची टू लाहौर। फिर हमने सीखा व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। और इसके लिए हमने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया। फिर हमने सीखा स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। और इस ग्राफ के अंदर क्या चीज़ थी हमारे पास इंपॉर्टेंट, क्या याद रखना है, इट हैज़ मल्टीपल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ग्राफ्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये स्टेप कॉस्ट समझ आ गई। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो क्या, जब भी सुपरवाइज़र सैलरी की बात हो, किसकी बात हो, सुपरवाइज़र की सैलरी की, तो सुपरवाइज़र की सैलरी 99% के अंदर कौन सी होती है, सुपरवाइज़र की सैलरी 99% के अंदर स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उम्मीद है आपको ये स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हमारा ये स्टेप फिक्स कॉस्ट का लेक्चर ख़त्म होता है। और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ। अभी तक हमारा जो क्लासिफिकेशन चल रही है वो चल रही है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with a new type of cost. Allah Hafiz.